हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बिहार में जो है दरोगा के 1799 पदों पे जो है सो भर्ती आ चुका है। तो हम लोग जो है उसके लिए जो है पर डे जो एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एमसीक्यू जो भी प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बेस पे हमारा पीवाईक्यू ये के बेस पे ही ये एमसीक्यू चलेगा और ये लंबा चलेगा दोस्तों, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मान के रख लीजिए जनवरी में होना है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही अब इसका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस सेशन के साथ आप लोग ज़रूर जुड़िए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसूल, मजारे, कोबाल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों कॉलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पूछ रहा है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे आपको ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, क्योंकि महावीर जो थे कौन थे? महावीर लास्ट थे, 24वां तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपद में हाटक किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद में हाटक किसकी राजधानी थी? अवंती, कुरु, चेदी या कंबोज? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोज। कौन सा? कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? तो ये होगा इसका आंसर 1562 ईस्वी। बी आंसर होगा 1562 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत आए थे? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत आए थे? तो ये आए थे आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। यदि हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल देखें तो ये आपको 1910 से लेके 1916 तक में थे। कब से कब तक? 1910 से लेके 1916 तक में। इन्हीं के ऊपर जो है बम फेंका गया था, जब ये आपको राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रहा था, उसी समय हार्डिंग के समय ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। शारदा एक्ट किसके शासन काल में लाया गया था? शारदा एक्ट किसके शासन काल में लाया गया था? तो ये इरविन के शासन काल में लाया गया था। किसके शासन काल में? तो इरविन के शासन काल में। इरविन का कार्यकाल यदि हम लोग देखें तो इरविन का कार्यकाल जो है आपको 1926 से लेके 1929 तक है। कब से कब तक? 1926 से 1929 तक। आप लोग को ये सेशन याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको सेम टू सेम हूबहू आपको एग्जाम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फोबोस किसका उपग्रह है? फोबोस किसका उपग्रह है? तो ये किसका है आपको? तो ये मंगल का उपग्रह है। किसका? मंगल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है विली विली कहाँ की शीतल हवा है? मतलब विली विली कहाँ की ठंडी हवा है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की? तो ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जलसंधि स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो है तो कौन सी जलसंधि स्थित है? तो ये आपको स्थित है टोरेंस जल संधि। कौन सी? टोरेंस जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है सुनहरी क्रांति किसके लिए है? सुनहरी क्रांति जो है तो किसके लिए है? तो ये है फल उत्पादन के लिए। किसके लिए? फल उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से महाराष्ट्र में कौन से बाघ रिजर्व स्थित है? निम्न में से महाराष्ट्र में कौन से बाघ रिजर्व स्थित है? मेलघाट, पेंच, बोर्ड या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सारे जो है वो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, सारा फिजिक्स, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके बाद आपको पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सारा का मिक्सअप इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो किस वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपको 2009 में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है
प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? तो ये आपको 1 वर्ष का होता है। कितने दिनों का? 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में यदि सदस्यों को देखा जाए तो प्राक्कलन समिति में जो है वो 30 सदस्य होते हैं और इसका सभी सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसका एक भी मेंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो ये आपको पंजाब में लगाया गया था। कहाँ पे? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? बोला जा रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको आर्टिकल 19C में वर्णित है। अनुच्छेद 19C में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बैंकरों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? बैंकरों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो ये RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है बैंकरों का बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस यंत्र से वायु की गति मापी जाती है? किस यंत्र से वायु की गति मापी जाती है? तो ये मापी जाती है किससे? तो एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सदिश राशि नहीं है? पूछ रहा है कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा? दूरी, समय, चाल, गति। तो गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। दूरी, समय, चाल ये जो है वो सदिश राशि है, बट गति जो है वो आपको सदिश राशि नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, A और B दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। कौन सा? हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, मतलब पूछा जा रहा है साधारण मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कह रहा है निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल, गेहूं, मक्का, जौ। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? चावल। क्या हो जाएगा? चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपको झारखंड के गुमला जिले में स्थित है पालकोट अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा मंदिर सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित है? पूछा जा रहा है झारखंड में कौन सा मंदिर है जो सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये है आपको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, चलिए आज के साथ ये सेशन मेरा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। फिर हम लोग नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से क्वेश्चन को जुड़ने के लिए, जो आपके बिहार के दरोगा के लिए काफ़ी कारगर होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन के लिए, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।